70 के दशक की फेमस हीरोइन रीना राय, जिन्हें बेहतरीन एक्टिंग और खूबसूरती के लिए पहचाना जाता था, उन्हें लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था। लेकिन उनकी ज़िंदगी हमेशा तकलीफ़ों में ही रही। उनकी ज़िंदगी से जुड़े कई दिलचस्प किस्से और दर्द भरे किस्से हैं, जिन्हें हम आपको सुनाएंगे तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी। लेकिन उनमें से कुछ बातों को हम आपको बताना चाहते हैं। तो चलिए जानते हैं रीना राय के बारे में। चाहे पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल, उन्हें वो कभी मिला ही नहीं जिसकी वो हकदार थी। तो उन्हें प्रेमी का प्यार मिला, ना ही पति का अटेंशन। यही वजह है कि रीना राय आज भी बेहद अकेलापन महसूस करती हुई अपनी ज़िंदगी बिता रही हैं। आइए जानते हैं रीना राय की ज़िंदगी से जुड़े कुछ ऐसे ही दर्द भरे किस्सों के बारे में। बहुत कम लोगों को पता होगा कि रीना राय का असली नाम सायरा अली है। वो माता पिता में तलाक के बाद रीना राय बन गई थी। दरअसल रीना राय की माँ हिंदू थी और पिता मुस्लिम थे। उनकी माँ का नाम शारदा राय था और पिता का नाम शाकिब अली है, और दोनों के 4 बच्चे हुए। अब जब उनका तलाक हुआ तो रीना की माँ ने अपने चारों बच्चों के नाम और सरनेम बदल दिए। रीना को माँ ने रूपा राय नाम दिया, लेकिन फिल्मों में आने के बाद उनका नाम रीना राय हो गया। इस तरह वो सायरा से रूपा और रूपा से रीना राय बन गई। फिल्मों में एक्टिंग से पहले रीना राय क्लब में डांस किया करती थी। रीना राय के घर की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। फिल्मी कैरियर की शुरुआत से पहले उन्हें एक क्लब में डांसर तक बनना पड़ा। यहीं क्लब में एक दिन वो डांस कर रही थी, तभी जाने माने फिल्मकार BR इशारा की नज़र उन पर पड़ी थी। उन्होंने रीना राय को फिल्मों में आने का ऑफर दे दिया। रीना भी फ़ौरन मान गई थी। BR इशारा उन्हें डैनी के साथ फिल्म नई दुनिया नए लोग से लॉन्च करना चाहते थे, लेकिन ये फिल्म किसी वजह से शुरू ही नहीं हो पाई। BR इशारा अपनी फिल्म ज़रूरत में न्यूड सीन देने के लिए किसी हीरोइन की तलाश में थे, देखिए, जिसके लिए कोई हीरोइन तैयार नहीं। लेकिन वे समझ गए थे कि रीना राय को काम की सख्त ज़रूरत है, लिहाजा ये प्रपोजल उन्होंने रीना राय के सामने रखा और रीना राय मान गई थी। इस फिल्म में रीना राय ने कई इंटीमेट सीन दिए। इन्हीं दृश्यों की वजह से फिल्म चल भी गई, लेकिन इस फिल्म के चलते लोग इंडस्ट्री में उन्हें ज़रूरत गर्ल के नाम से पुकारने लगे। फिल्म काली चरण के दौरान रीना राय अपने से 11 साल बड़े शत्रुघ्न सिन्हा को दिल दे बैठी थी। दोनों अधिकतर साथ में नजर आने लगे थे, लेकिन उनकी ये नज़दीकी सिर्फ साल तक के रिलेशनशिप में रही और शत्रुघ्न सिन्हा को पूनम सिन्हा पसंद आ गए और उन्होंने उनसे शादी कर ली, और इसके बाद उन्होंने रीना राय को छोड़ दिया। रीना राय ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके साथ ऐसा भी होगा। इस खबर से रीना राय हिल गई। हालांकि शत्रुघ्न सिन्हा ने पूनम से शादी के बाद भी रीना से बात करना कभी बंद नहीं किया, लेकिन रीना राय धीरे धीरे उनसे दूर होती चली। शत्रुघ्न से नाता तोड़ने के बाद रीना ने पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान के साथ अपनी शादी का ऐलान कर दिया। तब रीना राय और मोहसिन अपने करियर की बुलंदियों पर थे। रीना और मोहसिन ने कराची में शादी की और सब कुछ छोड़कर वो पाकिस्तान चली गई। कुछ साल तो दोनों के बहुत ही अच्छे गुजरे। इस बीच दोनों की एक बेटी भी हो गई, जिसका नाम उन्होंने जन्नत रखा। लेकिन उनकी शादी भी लंबे समय तक नहीं चल पाई। आखिरकार 1990 में रीना और मोहसिन ने तलाक ले लिया। रीना अपनी बेटी की कस्टडी के लिए काफ़ी कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्हें अपनी बेटी की कस्टडी नहीं मिल पाई और उसकी कस्टडी उसके पिता को मिली और वो उसे लेकर कराची सेटल हो गए। इस नाकामयाब शादी ने रीना राय का लगभग सारा करियर ख़त्म कर दिया। इसके बाद रीना राय ने फिल्मों में वापसी करने की कोशिश की, लेकिन सब कामयाब नहीं हो पाई, उन्हें सफलता नहीं मिली। आखिरी बार उन्हें अभिषेक और करीना की साल 2000 में आई फिल्म रिफ्यूजी में देखा गया था। खैर, बाद में मोहसिन ने अपनी तीसरी शादी के बाद जन्नत की कस्टडी छोड़ दी और वो आखिरकार मुंबई में अपनी माँ के पास रहने के लिए आ गई और रीना राय अपनी बेटी के साथ मुंबई में रह रही हैं। उन्होंने अपनी बेटी जन्नत का नाम बदलकर सनम रख दिया है। रीना अब मुंबई में अपनी बेटी के साथ एक्टिंग स्कूल चलाती हैं और अपनी बेटी के साथ काफ़ी खुश हैं। तो ये थी, देखिए, रीना राय के बारे में जानकारी। आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और इसी तरह देखते रहिए, चैनल पर बने रहिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।